हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। देखिए, मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आपको बता दें कि पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं और उनकी तू मैं हो जाती है पंचायत सचिव के साथ। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पंचायत सचिव प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो वहीं पंचायत सचिव जो है वो विधायक जी को तमीज से बात करने को कहता है। और भी कई समसामयिक मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौजूद है। मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं भाई वीरेंद्र की वीडियो? सूर्य विहार चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। चलिए सर, आपका भी धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न पूछा है तो मैं उस पे, चूंकि हम लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, तो जब कोई आपको सत्ता मिले तो आपको बहुत जिम्मेदारी से उस पर काम करना होता है। और अंग्रेजी का एक कोटेशन है, ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। अच्छा। तो जो माननीय हैं, चाहे वो विधायक हो, विधान पार्षद हो, संसद के सदस्य हो, जिस भी सदन के हो, तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनमें इस तरह की भावना होना कि हम मालिक हैं, और जो सेवक है, चाहे वो पंचायत सेवक हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, वो मेरा नौकर है, इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा उचित नहीं है। देखिए, कोई पंचायत सचिव हो या कोई कुछ सामान्य जनता, उन्होंने तो ये नहीं ना कहा जितेंद्र जी कि आप नौकर हैं हमारे, उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। और जो पंचायत सचिव है उन्हें पहचानता नहीं है विधायक जी को, तो कहते हैं प्रोटोकॉल कहाँ है तुम्हारा, हमको नहीं पहचानते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने उनका जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है वो मैंने सुना है, बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। ये फोन कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम जितेंद्र है, इतना पॉपुलर नेम है कि जितेंद्र नाम का पता नहीं पूरे बिहार में या पूरे भारत में कितना लोग होगा। तो वो पंचायत सचिव को कैसे मालूम कि वीरेंद्र जी, कौन वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, माननीय है कि नहीं है? वो अपने परिचय में उन्होंने नहीं बोला है कि मैं मनेर का विधायक बोल रहा हूँ, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि पंचायत सचिव उनको जाने। अच्छा, हो सकता है पंचायत सचिव की नई नई पोस्टिंग होगी। अच्छा, पूरे बिहार में 243 विधायक हैं, आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, क्या आपको 243 का नाम पता है? नहीं, सबका तो हमेशा मुझे भी नहीं पता है 200, जबकि मैं राजनीति में हूँ। ठीक है भाई, तो जो प्रमुख लोग हैं उनका नाम पता होता है। अच्छा, यहाँ से मैं यात्रा करूँ दरभंगा, लौरिया, बगहा, बाबू बरही, अब हमको क्या मालूम कि जहाँ जा रहे हैं वहां के लोकल विधायक। पंचायत सचिव को सही मान रहे, भाई वीरेंद्र को गलत मान रहे? नहीं, देखिए, गलती वहां पे दोनों साइड से हुआ है। पंचायत सचिव की भी गलती है, लेकिन चूंकि माननीय कद में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बड़ी है। देखिए, जो आरजेडी वालों का आप जान रहे हैं कि चाल, चरित्र और चेहरा ये हमेशा जंगल राज वाला रहा है। भाई वीरेंद्र जी का ये को पहला ऑडियो वीडियो हम लोग नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी देख रहे हैं। एक जगह वो इंतजार कर रहे हैं और आगे से गाड़ी गुजर रही है और वो हॉर्न बजा दिया है, इसमें उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी मतलब उसकी मां बहन कर रहे हैं, जो गाली मैं ऑन स्क्रीन नहीं दे सकता हूं। इतना ही नहीं, सदन में उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, सदन में आपको स्वतंत्रता होती है कि आप अपनी बात स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और फ्री होकर अपनी बात रख सकते हैं, इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए इम्यूनिटी का प्रावधान है सदन में। सदन में जो आप बात करते हैं उसके ऊपर आपको किसी न्यायालय में केस नहीं होता है। माननीयों को यह संरक्षण दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। लेकिन यह आर्टिकल विशेषाधिकार इसीलिए दिया गया है कि आप सदन में गाली गलौज कीजिए, सदन में कहिए कि सदन किसी के बाप का है और उसमें अभद्र भाषा का उपयोग कीजिए, ये इसी के लिए सदन में विशेषाधिकार दिया गया है। आपका कहना है कि भाई वीरेंद्र ने बदतमीजी की, उनकी भाषा अभद्र थी। भाई वीरेंद्र तो पंचायत सचिव को धमका रहे हैं, बिल्कुल धमका रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ से छुट्टी करा देंगे, तुम मेरा नाम नहीं जानते हो तो तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं कि मैं नालंदा से आता हूँ, नालंदा का लोग अगर कोई भी आदमी या कोई काम करने वाला सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी भी अगर अपने माननीय विधायक का नाम नहीं जानता है, ये कोई अपराध की श्रेणी में है क्या?
भारतीय न्याय संहिता हम पढ़े हैं, वीरेंद्र जी को पढ़ना चाहिए, माननीय विधायक भाई वीरेंद्र को पढ़ना चाहिए भारतीय न्याय संहिता कि उसमें क्या लिखा हुआ। किसी माननीय का नाम ना जानना कोई अपराध नहीं है। हाँ, माननीय ने अपना परिचय दिया, अगर उसके बाद कोई गलत बात होती है उनके साथ तो निश्चित तौर पे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, उसको दंडित किया जाना चाहिए। उसको उसके ऊपर जो जांच की कमेटी है, विशेषाधिकार की जो कमेटी है, वो गठित होगा और उसको बुलाया जाएगा और उसको पेनलाइज किया जाएगा। लेकिन कहा तो जा रहा है कि अफसरशाही चरम पर है और एक और सवाल खड़ा हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात पर लग जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें बगल से आवाजें आ रही है और ऐसा लग रहा है पंचायत सचिव को कोई सिखा रहा है और उसके इशारे पर भी वो बोल रहा है। इस पे क्या जेडीयू का रिएक्शन? ऑडियो में तो बगल से आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज भाई वीरेंद्र जी के बगल में जो बैठे हुए उनसे आ रही है। भाई वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं, अरे कोई डेथ सर्टिफिकेट के लिए पैरवी किए हैं? तो उनको तो नाम भी याद नहीं किसके डेथ सर्टिफिकेट, बगल वाला बता रहा है कि फलाना काम पैरवी किए हैं। उधर से भी आवाज आ रही है, बगल से आवाज आ रही है और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि सिखाया जा रहा है। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं कि भाई वीरेंद्र जी किसको फोन करने वाले हैं, आपको पता है? हमको पता है। भारत में, बिहार में 243 विधायक है, 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 75 एमएलसी है। कौन किसको कब फोन करेगा ये हमको आपको मालूम है? तो क्या इसमें सिखाने पढ़ाने वाली बात हो गई? अच्छा, सरकारी जो अमला है उसमें लाखों लाख लोग काम कर रहे हैं, लाखों लाख लोग। तो किसको कौन फोन करेगा, किस काम के लिए करेगा? कोई भी व्यक्ति या माननीय फोन करेंगे, ये आपको हमको मालूम है? इसमें सिखाने पढ़ाने की क्या बात है? भाई वीरेंद्र सही, आप हमसे भाई वीरेंद्र गलत। सूर्य विहार जी, सूर्य विहार चैनल के पत्रकार महोदय, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि आप कौन सा सवाल पूछने जा रहे हैं? नहीं, आप सब हमको तो नहीं मालूम है ना। आप इंस्टेंट सवाल कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। तो इसी तरह से भाई वीरेंद्र किसको फोन करेंगे पूरे बिहार में, किसको फोन घुमाएंगे? भाई वो जनप्रतिनिधि है, तो ये थोड़ा किसी को मालूम है। और हम जनता दल यूनाइटेड वाले हैं, हमारा काम ये सिखाना पढ़ाना नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल काम किया है, बिहार में नली गली बनाया, सड़क बनाया, बिजली बनाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो काम करने में जाने जाते हैं, इस तरह का बितंडाबाद करने के लिए नहीं जाने जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग काम किया है, काम करेंगे और बिहार का ऊंचा नाम करेंगे। हम लोग इसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। 25 से 30 प्रशांत, फिर से नीतीश, हम लोग इसमें विश्वास रखने वाले। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सरकार वाला पेपर लीक कराता है, बाढ़ में उन्होंने कहा। पेपर लीक और अन्य चीजें जो है सरकार में बैठे हुए लोग नहीं कराते हैं। अरे हम तो सत्ता में, हमारा तो काम है सेवा करना। तो फिर हो कैसे? जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है, खासकर प्रतिपक्ष के लोग, वो ये साजिश रचते रहते हैं। हमको तो रोजगार मिला हुआ है, हम तो पिछले 20 साल से सेवा कर रहे हैं बिहार की। तो जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पेट में दर्द तो उनको ना हो रहा है। तो इस तरह का हथकंडा, जिसे चीप पॉपुलैरिटी मिले, चीप पॉपुलैरिटी, सस्ती लोकप्रियता मिले, एकदम प्रशांत किशोर सस्ती लोकप्रियता लेने का काम कर रहे हैं। उनको कोई काम नहीं मिला है। उपचुनाव में 4 सीटों में चुनाव लड़े, उनको जनता ने आईना दिखा दिया। गांधी मैदान में रैली किए, उनको जनता ने आईना दिखा दिया। एक दिन मटन बिरयानी वाला पार्टी कर रहे थे, जनता ने उनको वहां भी आईना दिखा दिया। तो इनके पास कुछ है नहीं, ये अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, समेट लेंगे इस विधानसभा चुनाव में। तो ये सब सिर्फ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और देखिएगा, अगर राजनीति में आ जाएंगे प्रशांत किशोर, तो बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जिस कारपोरेट स्टाइल में वो चला रहे हैं पार्टी को और पैसा फेंक रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका एक आध को विधायक भी जीत जाएगा ना, तो उसी तरह का वसूली तंत्र वो अपनाएगा। चलिए सर, ठीक है, एक और अंतिम सवाल लेंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। उन्होंने एक और बात कही प्रशांत किशोर ने कि तेजस्वी का अपराध पर बोलना जैसे शेर का शाकाहारी होना। आप इससे सहमत हैं? अच्छा, तेजस्वी जी अपराध पे बोलेंगे, ये शोभा देता है? वो कह रहे शेर के शाकाहारी होना और तेजस्वी का अपराध पर बोलेंगे। हमको तो किसी भी एंगल से उस शेर लगते ही नहीं, तो हम शेर काहे बोलेंगे भाई? अच्छा, प्रशांत किशोर की बात से सहमत? जो आदमी, अरे भाई हम जदयू के प्रवक्ता, हम तो जदयू की ना बात करेंगे, हम प्रशांत किशोर के थोड़े आदमी हैं। लेकिन अगर सही बोलता कोई तो उसका बिहार का कोई प्रॉब्लम होता है तो तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर में केक काटते हैं, हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और विदेश भाग जाते हैं और बिहार से बाहर भाग जाते हैं। तो वैसा व्यक्ति जिनकी फैमिली में माता कन्विक्टेड, पिताजी कन्विक्टेड, खुद पे केस चल रहा हो आईआरसीटीसी घोटाला, डीए का और अन्य जमीन लिखवाने का, और वो कानून व्यवस्था की बात करे, वो बिहार में अपराध की बात करे और बिहार में अन्य चीजों की बात करे, ये शोभा देता है?
मतलब आप शेर से तुलना भी नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर तो कर वो तो किसी एंगल में शेर लगवे नहीं करते हैं। हमें तो एक के बिहार में शेर नजर आते हैं जो पिछले 20 साल से सेवा कर रहे हैं। बिहार में वन मैन आर्मी है, वन मैन शो होगा। और पिछले 20 साल से जो कानून का इकबाल बुलंद रहा है बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमको गौरव है कि हम उनके आगे बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से। तो हमको गौरव है कि बिहार में एक ही शेर है और फिर से इस शेर दहाड़ेगा और 25 से 30 और फिर से नीतीश, यही नारा चलेगा और विकास के नाम पे वोट होगा। जो हम लोगों ने पिछले 20 साल में काम किया है उसके नाम पे वोट होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकप्रिय घोषणाएं किया है, जिसकी पूर्ति भी करते जा रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री, सफाई आयोग, पत्रकारों के लिए पेंशन की घोषणा। आप लोग को भी खुश होना चाहिए कि देखिए भाई, उस पात्रता में पढ़िएगा आप, अगर आइएगा तो 6,000 से बढ़ के आपका भी पेंशन एक दिन 25,000 रुपए वेतन हो जाएगा और जो पेंशन है वो 10,000 हो जाएगा। तो भाई हम लोगों ने समाज के सब वर्ग, जो गरीब है, गुरबा है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। वोट दे ना दे, विकास का काम करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में 11 अकलियत के कैंडिडेट को वोट हम लोगों ने सीट दिया था, एक भी जीत के नहीं आ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोगों ने उनका दामन नहीं छोड़ा है, उनके लिए भी काम किया है। तो काम किया है, काम करेंगे, बिहार का ऊंचा नाम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए। तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार बातचीत कर रहे थे। मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है भाई वीरेंद्र के वायरल हो रहे वीडियो पर, जो पंचायत सचिव के साथ वो बात कर रहे हैं, और अन्य मुद्दों पर वो आप सुन रहे थे। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार में एक ही शेर है, उसका नाम नीतीश कुमार है। कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।